Yes. यस सर। चलो भाई, लो भाई, अब सभी ध्यान से सुनेंगे। हम धीरे धीरे ये चीजें करते रहेंगे। कौन सी चीजें? अनुवाद। अनुवाद हमारा चलता रहेगा। आज मैं नया टॉपिक लेके चलता हूं, और अब कमर कस लीजिए, ठीक है ना। जो एक होता है थोड़ा शुरू का टाइम, हनीमून पीरियड बोलते हैं उसको, वो आपका समाप्त हो चुका है, और अब आ जाइए आप सामान्य लाइफ में, ठीक है ना। अब जैसे कोचिंग चलती है वैसे कोचिंग चला करेगी, और यदि आप एब्सेंट रहते हैं तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल योरसेल्फ। एंड यदि आप किसी कारण से उस दिन नहीं आ पा रहे हैं तो मुझे सूचना देंगे, ठीक है ना। हम फुली कोऑपरेट करके चलेंगे, ऐसी बात नहीं है। किसी को ज्यादा इमरजेंसी है ये मुझे बता के जाएंगे, फिर मैं उसका कोई ना कोई तरीका आपका अल्टरनेट निकालूंगा, ठीक है। और अब आप ये नहीं कह सकते कि यूं नहीं याद हुआ, ये नहीं याद हुआ, वो नहीं याद हुआ, ठीक है। अगर आप ईमानदारी से बिल्कुल आगे बढ़ना चाहते हैं और संस्कृत में सफल होना चाहते हैं, फिर बता रहा हूँ, मेरे पास इस ग्रुप में पुराने स्टूडेंट्स भी होंगे। अगर आग लगने पर कुआं खोदोगे फायदा नहीं होगा, समझ में तो आएगा चीजें, फायदा नहीं होगा, इस चीज की गारंटी है। इन स्टूडेंट्स को पता है, जो पुराने स्टूडेंट्स थे वो सारे के सारे एस्टेट क्लियर कर गए, ठीक ना। पहले अटेम्प्ट में उनका भी नहीं हुआ था। तो अब वो जमाना चला गया है जब ये क्वेश्चन आया करते थे कि हरे रंग की मिर्च का रंग कैसा होता है, ठीक है ना। पता सीमा कैथल? Yes, sir. हाँ, कैसा होता है? हरा होता है सर। हाँ ठीक है, देखो इनको पता है, जी के काफी अच्छा आपका इसका मतलब, ठीक है ना। चल, तो ऐसे, हाँ, ऐसे क्वेश्चन अब पूछने बंद हो गए। अब क्वेश्चन फिर बता रहा हूं, सिलेबस करना एक चीज है, उस सिलेबस का फिर पोस्टमार्टम करना सेकंड चीज है। आपके क्वेश्चन तब क्लियर होंगे जब आप चीजों का पोस्टमार्टम करना सीखोगे। अगर आपको सिलेबस तैयार है, कारक आते हैं आपको, पर पोस्टमार्टम नहीं करना आता, तो आप क्वेश्चन नहीं निकाल सकते, आधे अधूरे निकालोगे। तो इसलिए सभी से गुजारिश है, ठीक है ना, कि बिल्कुल इत्मीनान के साथ अब क्लासेस लेनी शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। हम बड़े विधि विधान के साथ आगे बढ़ेंगे, फुली आपकी सहायता करूंगा। और संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार भी तभी हो पाएगा जब हम अपने आप को सबल बनाएंगे, हम ताकतवर बनाएंगे, तभी तो दूसरों की सहायता करेंगे। हम खुद ही कमजोर है, खुद ही बैसाखी पर चले हुए, तो क्या करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है। चलिए, आज नया टॉपिक शुरू करवा रहा हूँ, छंद का, ठीक है जी। छंद, ठीक है ना। शब्द रूप, धातु रूप, कल गुरु के शब्द रूप होंगे और अस धातु रूप, ठीक है ना। और ये बता देता हूं, आप डेली याद करके आइएगा, मुसीबत कभी मिस कॉल मार के नहीं आती, ठीक है ना, वो अचानक आती है, पता नहीं मैं कब सुन लूं, ठीक है ना। इसलिए ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, गुरु और अस धातु के रूप बिल्कुल थोड़ा अलग चलते हैं, कल करके लाओगे आप, ठीक है। छंद, देखिए, छंद शास्त्र के रचयिता, ये म्यूट कर लो, शास्त्र के रचयिता, ठीक है ना, कौन है? पिंगल मुनि, पिंगल मुनि, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए, जो षड वेदांग है, षड वेदांग, जो 6 वेदांग है, वेद के 6 अंग है, ठीक है ना। व्याकरण, शिक्षा, ज्योतिष, आपका निरुक्त, कल्प और छंद। यदि वेद को एक पुरुष मान ले, कल्प। हाँ, यदि वेद को एक पुरुष मान ले, तो उस वेद का मुख है ना, जो वेद रूपी पुरुष का मुख, वो व्याकरण है, नाक शिक्षा है, ज्योतिष आंख है, और उसका निरुक्त उसके कान है, कल्प हाथ है, और छंद पांव है। जैसे कोई इंसान पांवों से चलता है, तो वैदिक मंत्र भी छंद से चलते हैं, उनका प्रवाह, उनकी स्पीड छंद से होती है। तो इसलिए छंद को वेद रूपी पुरुष का क्या माना गया? पांव। छंद क्या एक माना जाता मिनट, है? ये सर, ये रिपीट करना हाँ, सर, एक बार रिपीट करना। हाँ, मैं कह रहा हूं कि छंद को वेद रूपी पुरुष का पाद पांव माना जाता है, ठीक है ना। आप इतना याद रखिए, पाद,
ठीक ना। षड वेदांगों में ये पाद है, ठीक ना, जो षड वेदांग है, ठीक ना। षड वेदांग आप सबको पता होगा, जैसे वेद रूपी पुरुष का, वेद रूपी पुरुष, इसके 6 अंग माने गए हैं। तो इसका जो वेद रूपी पुरुष का जो मुख है ना, मुख तो है व्याकरण, मुख क्या है, व्याकरण, ठीक है ना। फिर नाक, नासिका, यह है शिक्षा, नेत्र, यह है इसके ज्योतिष। जैसे आप आंख से देखते हो, मनुष्य आंख से देखता है, ऐसे ही देखने का कार्य, काल का कार्य ज्योतिष के पास है। श्रोत्र, श्रोत्र होता कान, तो वो है कल्प, ठीक ना। और सॉरी, श्रोत्र है आपका निरुक्त, ठीक है ना। और इसके हाथ है कल्प, और पाद है छंद, ठीक है ना। तो इसलिए कहा जाता छंद तो पादौ वेदस्य, छंद वेद के पांव है, ठीक है ना। तो छंद को पांव माना गया है, ठीक है जी। चलिए, अब छंद हम जब पढ़ना शुरू करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, न लेना चाहो तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। जब वीडियो ऑफ हो जाए तो मुझे बताएंगे, ठीक है। चलो मैं साफ कर रहा हूं इसको। और आपका नेट कमजोर है बहुत। ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा गुरुजी। एक मिनट, बाकी को दिख रहा है? सर साफ आ रहा है, मैं तो बिल्कुल साफ दिख रहा है सर दिखाई दे रहा है, सर साफ दिखाई है। दे सर दिख रहा है सर। दिख रहा है सर मुझे। मोरा दिख नहीं रहे। कोई बात नहीं, एक मिनट, थोड़ा नेट का इशू हो सकता है, वो हम एक बार ठीक कर ले। नहीं दिख रहा है सर, अब नहीं दिख रहा सर। कोई बात नहीं, अब दिख रहा है? यस सर। यस सर, बिल्कुल क्लियर है सर। चलो ठीक है, ठीक है ना। तो छंद क्या माना जाता है? वेद रूपी पुरुष का पाद। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब सबको दिख रहा है? हाँ जी यस सर। ठीक है, आगे देखो। अब ये म्यूट अनम्यूट का खत्म करो भाई, ये कोई आवाज आ रही है किसी के यहाँ से। ये सुर भी है, पूनम शर्मा है, ठीक है ना। चलिए भाई, अब जब छंद में करते हैं तो ये इसकी शब्दावली है गति। गति होता है छंद का प्रवाह, छंद का प्रवाह। एक होता है यति, यति होता है विराम, जहां पर आपको छंद में बार बार रुकना होगा, वो यति कहलाता है, ठीक है जी। आगे छंद में जो चरण होते हैं, चरण, उनको पाद भी कह देते हैं, पाद, ठीक है ना। छंद का चौथा हिस्सा एक चरण कहलाता है। जैसे छंद में सपोज करो ये 4 चरण है, ये है 4, तो ये एक चरण है, ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, तीसरा। अगर कोई छंद छोटा है तो उसकी 2 ही लाइनों में हो जाता हो, तो ये पहला चरण होता है, ये दूसरा चरण, ठीक है ना, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण। तो ऐसे करके छंदों के अंदर जो चरण होते हैं उनको पाद बोलते हैं, ठीक है। आगे आवाज मिल रही होगी साफ साफ सबको? यस सर। ठीक है। अब छंद के, हाँ ठीक है, अब छंद के अंदर जब चारों चरण, ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा, समवृत्त, ठीक ना। वृत्त, वृत्त वैसे छंद का ही दूसरा नाम है, पर कई जाति छंद को वृत्त मानते हैं। एक बार ये भी क्वेश्चन आ गया था, वृत्तम इति कस्य नामांतरम अस्ति, वृत्तम ये किसका दूसरा नाम है? तो छंद का है, ठीक ना। समवृत्त होता चारों चरण समान हो, चारों चरण समान। जब चारों चरण समान होते हैं, यानी कि जितनी मात्रा इस, जितने वर्ण इसमें, बिल्कुल उतना ही बड़ा, दूसरा उतना ही, उतना ही, चारों चरण समान है। तो जो इंद्र वज्रा इत्यादि पढ़ोगे ना आप, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, ठीक ना, इत्यादि,
ठीक है, ये जब आप पढ़ोगे तो ये सारे समवृत्त में पढ़ोगे। आगे विषमवृत्त छंद है। विषमवृत्त, विषमवृत्त होता है जिसमें दो चरण एक जैसे हों और दो चरण एक जैसे हों। सॉरी, अर्ध समवृत्त कर लेते हैं पहले। अर्ध समवृत्त, अर्ध समवृत्त, दो चरण एक जैसे, दो चरण एक जैसे, यानी कि इसमें पहला और तीसरा चरण एक जैसे मिलेंगे और दूसरा और चौथा ये चरण एक जैसे होंगे, ये एक जैसे। इनको विषम चरण बोलते हैं, विषम संख्या है। इनको सम चरण बोलते हैं, सम संख्या है। ठीक है ना। इसमें आपको पुष्पित आगरा इत्यादि मिलेंगे, पुष्पित आगरा, ठीक है ना, ठीक है ना, हरिणी पलुता, वियोगिनी, ये इस प्रकार के छंद इसके आपको मिलेंगे। पहला समवृत्त चारों चरण समान, अर्ध समवृत्त दो चरण यानी कि विषम संख्या वाले एक जैसे, सम संख्या। तीसरे नंबर पे अर्ध विषमवृत्त, अब चारों चरण अलग अलग मिलेंगे। विषमवृत्त, ठीक ना, चारों चरण असमान, चारों चरण विषम होते हैं, इसमें सम नहीं होते। हो सकता तीन चरण तो पक्का विषम मिलेंगे, तीन चरण तो पक्का मिलेंगे, और चारों चरण भी हो सकते हैं। जैसे उद्गता, ये है उद्गता और कलिका, ये छंद आपको कैसे मिलेंगे? विषमवृत्त। ठीक है, तो इस प्रकार से चरणों के आधार पर यदि छंदों को बांटे तो तीन प्रकार के बन जाते हैं। ठीक है। दूसरा प्रकार देखा जाए तो वर्णों के आधार पर, वर्णों या मात्राओं के कारण या की संख्या के कारण, तो ये छंद फिर दो प्रकार का हो जाता है। दो प्रकार कौन कौन से? नंबर एक वर्णिक, नंबर दो मात्रिक। तो मात्रिक छंद में तो एक ही आता आपका आर्या, यद्यपि आर्या के आगे चपला, विपला, पृथला करके 9 प्रकार का माना जाता है, पर ये मुख्य एक आर्या। इसमें ये सारे आ जाते हैं, इंद्र वज्रा इत्यादि, इंद्र वज्रा, कलिका, है ना, ये सारे के सारे वर्णिक है। यानी कि इनमें आप वर्ण गिनोगे, ये छंद जितने मैंने बताए इनमें आप वर्ण गिनोगे, वर्णों को गिनना आपने, और इनमें आप मात्राएं गिनोगे। ठीक है जी, तो यहां तक क्लियर है? कोई जल्दबाजी नहीं है हमें, आराम से आपका 10 मिनट बाद वीडियो ऑफ हो जाएगा। बिल्कुल सेम उसी प्रकार से आपने फिर से जोड़ना है। ठीक है ना। तो ये क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है। इस स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ले चुके होंगे, मैं साफ कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अब देखिए। सर आप रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? हाँ, आज एक स्टूडेंट नहीं आया है तो उसकी वजह से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है ना। अब आगे, ठीक है जी। अब हमें लघु और गुरु का ज्ञान होना चाहिए, लघु और गुरु का ज्ञान होना चाहिए। छंद के अंदर इनकी बहुत बड़ी महत्ता है। आपको लघु और गुरु के कारण मात्रिक छंदों में तो रोल प्ले करता है, सारे का सारा इनमें भी ये अपना योगदान देंगे। लघु ये होते हैं अ, इ, उ, री, ठीक ना, ये आपके एक, ठीक ना, जो ये इनका जो लघु रूप होता है, लघु अ, इ, उ, री, और इनका जो दीर्घ रूप होता है वो गुरु में आ जाता है। जैसे अ का दीर्घ आ, ई, उ, री, और संस्कृत में लरी भी होता है जिसका दीर्घ रूप नहीं होता। संस्कृत में लरी भी एक स्वर है जिसका दीर्घ रूप नहीं होता, पर लरी वैदिक संस्कृत में मिलता है, लौकिक संस्कृत में न के बराबर होता है। ठीक है ना।
पर कहीं मिल जाएगा तो आप उसको लघु मानोगे, ठीक है ना। लरी कभी भी दीर्घ नहीं होता, इनका दीर्घ हो जाएगा। एक बार आपका स्टेट में ये भी क्वेश्चन आ गया था कि हिंदी में कौन सा स्वर नहीं है। हिंदी में दीर्घ री नहीं माना जाता है, हिंदी के अंदर दीर्घ री हम नहीं मानते हैं, ठीक है ना। तो इस बात का आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब ए, आई, ओ और औ ये तो बनते ही दो दो से, ऐसे तो ये भी दो दो से बनते हैं, ठीक ना। पर ये इसका दीर्घ रूप है, ठीक है। ये दो दो विषम स्वरों से बनते हैं, विषम यानी कि अलग अलग स्वरों से, ठीक ना। ये वही वर्ण समान वर्ण मिलके दीर्घ हो जाता है, पर ये विषम, जैसे अ किससे बनता है, ए अ जमा ई से, नॉलेज होना चाहिए आपको। अ जमा ए से फिर ऐ बनता है, ऐसे अ जमा उ मिलके ओ बनता है, अ जमा ओ मिलके ओ बनता है। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप केवल सुनते रहिए, क्वेश्चन हो तो मुझे बताइएगा। एक जैसे है ना कुछ आवाज आ जाती है बीच बीच में, ठीक है ना, तो क्लास का माहौल बढ़िया प्रॉपर बनाओ, ठीक है ना। अब आप बच्चे नहीं रहे हो, ठीक है ना, अब आप नर्सरी से PP1 में आ गए हो, ठीक है ना, तो PP1 के बच्चे कभी शोर नहीं करते, ठीक है ना, समझ गए हो। चलिए, अब अ और ई मिलके ए बनना और अ और उ मिलके ओ बनना, इसका नाम है गुण संधि। गुण संधि में यही तो होता है, गुण संधि में अ और ई मिलके ए बनता है, अ और ओ मिलके ओ, और इसका नाम है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में यही तो होता है, ठीक है ना, अ और ए मिलके आई बनना, अ और ओ मिलके औ बनना, ये वृद्धि संधि होती है, ठीक है ना। कुल मिला के इनको संधि स्वर भी बोलते हैं। 1 2 3 4 इनको क्या बोलते हैं, संधि स्वर। ये आपको नॉलेज होना चाहिए कि इनको चार को संधि स्वर हम कहते हैं। तो जो दो दो से मिलकर बने हैं वो लघु कैसे रह जाएं, वो तो गुरु हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो ये गुरु होते हैं और ये लघु होते हैं। अगर आपको कहीं पर ये मिल जाएं तो आप उनको लघु में काउंट करोगे, अगर ये मिल जाएं तो आप इनको गुरु में काउंट करोगे, ठीक है जी। चलिए, अब आगे आता गण। गण की बारी आती है। गण 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 का अर्थ वैसे तो समूह होता है, समूह, ठीक है ना, समूह। तो यहां भी समूह ही अर्थ है, 3 वर्णों का समूह। जो 3 वर्णों का समूह होता है वो क्या कहलाता, एक गण। इसका मतलब एक गण के अंदर 3 वर्ण आपको मिलेंगे, ठीक है ना। अब ये गण कितने होते हैं, 8 गण होते हैं, 8 गण, ठीक है ना, 8 गण होते हैं। और एक गण बराबर है 3 वर्ण। एक गण में कितने वर्ण होते हैं, 3 होते हैं। और यदि संख्या की दृष्टि से गिने तो टोटल कितने बन जाएंगे, 8, ठीक है ना। अभी आपका वीडियो ऑफ हो सकता है तो आप सेम प्रोसेस से जुड़ोगे। अभी ये थोड़ी सी दिक्कत हम महसूस कर रहे हैं, इसकी आईडी है ना, एक बार हम कोशिश करेंगे रेगुलर चले, ठीक है ना, फिर दिक्कत आपको नहीं आएगी जब रेगुलर चलेगी, ठीक है ना। किसी को मिनट दिखाई दे रहे हैं, कितने मिनट शेष रहते हैं, नो सर। नहीं दिख कितने? रहा सर, टाइम नहीं चलो दिख रहा सर। ठीक है। अब 8 गण 35 एक मिनट होने वाले हैं सर। 31, 35 सर, 35। अच्छा 35, ठीक है, 5 मिनट है अभी, जैसे ऑफ होगा चेंज कर देंगे। तो 8 गण, ठीक है ना, होते हैं। और एक गण में 3 वर्ण होते हैं, ठीक है। अब ये 8 गण कहाँ से निकलते हैं, ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। यमाता, राज, भान, सलगा, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा सूत्र सर। है। यमाता, सर राज, जिनका भान। म्यूट होता है ना सर, जिनका अनम्यूट होता है सर, उन्हीं की बार बार स्क्रीन आती है आगे, जिन्होंने अनम्यूट कर रखा है। म्यूट करो, सारे म्यूट कीजिए, क्योंकि म्यूट उन्हीं की वजह कीजिए, से फिर हमें बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा। सर म्यूट म्यूट वो जो कीजिए। सुरभि नाम की आईडी से आपने हाँ, सर जो ये इन्हीं रिकॉर्डिंग पे दो लगाया है बंदों ना, हर सेकंड में वो आ रहा है सर, रिकॉर्ड जो चल रही है ना उस सुरभि आईडी से, वो होस्ट में ही आज ये आपकी तरफ से ठीक होगा है, सर। ये दो हाँ मेंबर ये बार बार निकाल रहा है सर। ठीक है सर भाई, ये इसके लिए ना आप सर की विंडो पे जाके, शुभम शर्मा की बंद विंडो कीजिए पे भाई। जाके उसको ना पिन कर सकते हो, तो कोई भी बोलेगा आपको सिर्फ सर की ही वीडियो दिखाई देगी। आपको सर की विंडो पे जाके 3 डॉट पे जाके उसको पिन करना पड़ेगा।
जो करो सर पिन भाई, बताओ एक बार इनको कैसे सर होता की है। जो विंडो है, शुभम शर्मा की जो विंडो है उस पे 3 डॉट होंगे, उस 3 डॉट पे शुभम जाके शर्मा की आईडी से आपको एक विंडो टाइप सी चतुर्भुज सी दिखाई देगी। हाँ, उस पे 3 डॉट होंगे और 3 डॉट पे जाके आपको ना उसको पिन करना है। पिन करने से आपको सिर्फ सर की ही वीडियो दिखाई देगी, बाकी किसी की नहीं दिखेगी। चलो भाई करो सभी। एक तो पूनम